नमस्कार साथियों, देखेंगे बिहार में जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, आप लोग को हम पिछले ही वीडियो में काफ़ी सारे वीडियो में जानकारी दिए होंगे कि अभी जितने भी बिहार में आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, अगर आप लोग की सेवा अगर समाप्त हो जाती है किसी कारण से, तो आप लोग अपील कर पाएंगे। यहाँ पे देखेंगे आज पेपर कटिंग में भी आ गया है आप लोग का खबर। इसके बारे में समझ लेंगे। आउटसोर्सिंग कर्मचारी अब सेवा वापसी के खिलाफ कर सकेंगे अपील। ये ऑफिशियल लेटर है आप लोग का। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में जानकारी दिए होंगे। जो नहीं देखे होंगे तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख लेंगे। और बाकी आगे हम जानकारी दे देंगे इस पे। बाकी यहाँ पे देखेंगे भ्रष्टाचारियों को नहीं मिलेगा मौका। भ्रष्टाचारी कर रहे हैं कंपनी या एजेंसी, अब उसको मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, नैसंगिक न्याय को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला, भ्रष्ट कर्मियों के लिए कोई रियायत नहीं। साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है। प्रतिनिधि बिहार शरीफ, ये पेपर कटिंग 20 सितंबर 2025 का है। देखिए जानकारी दी गई है, राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालय में आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्यरत हजारों कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर है। अब उनकी सेवाएं जब भी वापस ली जाएगी, उन्हें इस निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार होगा। हालांकि ये सुविधा उन कर्मियों को नहीं मिलेगी जो भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के मामले में लिप्त पाए गए हैं। ये पॉइंट के बारे में हम पिछले भी वीडियो में जानकारी दिए होंगे। 3 ऐसी पॉइंट है, वो आपको गलती नहीं करना है। अगर 3 ऐसी गलती करते हैं आप जॉब में, तो फिर आपको अपील करने का मौका नहीं मिलेगा। साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है, जो भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के मामले में लिप्त पाए गए हैं। जिला स्थापना शाखा ने इस संबंध में शुक्रवार को एक आदेश जारी दिया है। इस आदेश के अनुसार जिला अनुमंडल, प्रखंड, अंचल, पंचायत स्तर के कार्यालय और पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को यह अधिकार दिया गया है। यह निर्णय बिहार सरकार के सचिव अभय कुमार सिंह और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश के आलोक में लिया गया है। अभय कुमार जो है बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर, साथ ही प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, IT वाईटी गर्ल, जो अभय कुमार है बेल्ट्रॉन के, ये यहाँ पे जानकारी दी गई है। अभय कुमार जो है बेल्ट्रॉन के मुख्य सचिव है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश के आलोक में लिया गया है। दरअसल सरकारी उपक्रम बेल्ट्रॉन के माध्यम से सेवा प्रदाता कंपनियां विभिन्न विभागों में प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय और IT गर्ल जैसे कर्मी उपलब्ध कराती है। अक्सर अधियाचना रिक्विजिशन खत्म होने पर इन कर्मियों की सेवाएं बेल्ट्रॉन को वापस कर दी जाती है। मतलब जानकारी दी गई है, जो बेल्ट्रॉन से कर्मचारी प्रोवाइड की जाती है, जो भी रिक्तियाँ आती है जो भी विभागों से, जैसे इन लोग से काम कंप्लीट कर दी जाती है, तो काफ़ी सारे विभाग जो है सेवा वापस कर देती है। तो उस स्थिति में आप अपील दायर कर पाएंगे कि आखिर क्यों सेवा वापस की जा रही है। जो सेवा वापस की जा रही है, तो क्या पुनः आप लोग को दूसरे कार्यालय में जॉब मिलेंगे या नहीं, ये सभी जानकारी विभाग को देना होगा। देखिए जानकारी दी गई है, वापस कर दी जाती है, जिसके बाद उन्हें फिर से नई तैनाती के लिए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने नैसंगिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। अब सेवा वापस लिए जाने की स्थिति में ऐसे कर्मी अपने पक्ष में पूरे साक्ष्य, पुराने काम के प्रमाण जमा करते हुए अपील दायर कर सकेंगे। आदेश में साफ दिया गया है कि यह अधिकार सभी के लिए नहीं होगा। जो कर्मी भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के मामले में लिप्त पाए गए हैं, उन्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी। विशेष रूप से जिन पर भ्रष्टाचार या रिश्वत लेने का आरोप है, जिन्हें निगरानी या आर्थिक अपराध इकाई द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया हो, तो फिर उस स्थिति में आप अपील दायर नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट साफ साफ लिखा है, ऑफिशियल पॉइंट में भी जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बाकी यहाँ देखिए, जिनके खिलाफ सेवा से जुड़े मामले में कई मुकदमा दर्ज किया हो और उन्हें गिरफ्तार किया हो, जिन्हें न्यायालय द्वारा किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो, सरकार का यह कदम ईमानदारी से काम कर रहे और सोर्सिंग कर्मचारियों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। वहीं दूसरी ओर यह भ्रष्टाचार के खिलाफ उसी को जारी टॉरेस नीति को भी दर्शाता है। मतलब यहाँ पे साफ साफ जानकारी दी गई है कि जो भी बिहार में आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, सूचना प्रौद्योगिकी और अभय कुमार के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी की सेवा समाप्त होती है, तो उस स्थिति में वो कर्मचारी जो है अपील दायर कर पाएँगे कि आखिर क्यों सेवा वापस किया जा रहा है। वो सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर के
कहाँ पे अपील दायर करना है, इसके रिगार्डिंग हम पिछले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं। बाकी और आप लोग समय देंगे तो यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे कि कौन-सा डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, और अगर वहाँ से सेवा वापस होती है, तो फिर कहाँ आप लोग फिर से अपील दायर करेंगे। आगे यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है, इसमें साफ-साफ लिखा गया है कि जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, सभी पे ये लागू होंगे धीरे-धीरे होंगे। हालाँकि ये बेल्ट्रॉन पे पूरी तरह से लागू हो गया है। देखिए, आप जो भी कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से अगर आप सेवा वापस होती है आप लोग की, तो पुनः आप लोग कहाँ पे अपील करेंगे? जैसे कार्यालय का नाम दिया गया है, सेवा वापसी की स्थिति में अपील प्रावधान, प्रतिलिपि प्राधिकार जिला पदाधिकारी। यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, जैसे आपने जिला में काम कर रहे हैं या अनुमंडल में काम कर रहे हैं या प्रखंड स्तर पे आप काम कर रहे हैं या पंचायत स्तरीय कार्यालय में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर उस स्थिति में आप लोग की सेवा समाप्त होती है, जैसे ही सेवा समाप्त होगी तो आप लोग का लेटर आ जाएँगे सेवा समाप्ति का। वो लेटर आपको ले लेनी है, जो भी आपको मेन पावर होंगे, जहाँ से आपको आए हुए हैं, बहुत सारे एजेंसी है, जहाँ से आपको प्रोवाइड किया है जो भी कार्यालय में। जैसे ही सेवा समाप्त होती है, तो सेवा वापसी का जो है आपको लेटर मिल जाएँगे, और उसके साथ आप अपना पूर्ण साक्ष्य लगा लेंगे कि आखिर क्यों सेवा वापस किया गया है। अगर आपकी गलती नहीं है, तो आप अपना साक्ष्य लगा कर के अगर जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल और पंचायत स्तरीय कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो जिला पदाधिकारी के पास पहुँचेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर जिला पदाधिकारी के अगर कार्यालय में आप काम कर रहे हैं, तो प्रमंडलीय आयुक्त में पहुँचेंगे अपील करने के लिए। यहाँ पे आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए प्रमंडलीय स्तरीय कार्यालय में अगर आप काम कर रहे हैं, तो प्रमंडलीय आयुक्त में पहुँचना है। सबके लिए अलग नियम और प्रावधान है यहाँ पे। ठीक है? आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, ये चीज़ मायने रखता है। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर वहाँ से सेवा वापसी होती है, तो पुनः आप लोग को अपील करने के लिए कहाँ जाना है, यहाँ पे साफ-साफ लिखा है। जैसे प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में आप काम कर रहे हैं, तो अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या समान प्रशासन विभाग के पास आपको पहुँचनी है। ठीक उसी प्रकार जिला, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल और अंचल स्तरीय पुलिस कार्यालय में अगर आप काम कर रहे हैं, तो जिला पुलिस अधीक्षक के पास आपको पहुँचनी है, अपील करने के लिए। ठीक है? सभी के लिए सेम रूल है। आपको मेन पावर जो है, सेवा वापसी लेटर प्रोवाइड करवाएँगे, और बाकी अपने हिसाब से आप अपना जो भी साक्ष्य होगा, वो तैयार कर लेंगे और अपील करेंगे। अगर आप लोग का अपील सही हो जाती है, तो पुनः आप लोग को जॉब मिलेगा, दूसरे कार्यालय में या उसी कार्यालय में। ठीक है? अगर आपको अपील जो है पास हो जाती है, अगर आपकी गलती नहीं है, फिर भी जो आप लोग का सेवा वापस कर देते हैं मनमर्जी तरह से, काफ़ी सारे एजेंसी, तो अब ये नहीं चलेगा। ठीक है? उनको पूर्ण साक्ष्य देना पड़ेगा, सरकारी कर्मचारी के तरह ही। उसके बाद जो है गलती ठहराई जाती है, तब जो है सेवा वापसी होंगे। बाकी 3 कारणों से जो आप लोग की सेवा वापस होंगे, और उसमें जो है अपील करने का प्रावधान नहीं होगा। यहाँ पे साफ-साफ जानकारी दी गई है, अपील प्रावधान वैसे संविदागत कर्मियों पे लागू नहीं होगा जिन पर सीधे रूप से निम्नलिखित गंभीर आरोप हो, भ्रष्टाचार में संलिप्त, रिश्वत लेने से जुड़ा मामला हो, और जिनके विरुद्ध सेवा से संबंधित आपराधिक मामले में मुकदमा दर्ज किया हो, और जिन्हें न्यायालय द्वारा किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो। तो ये 3 कारण है, ये आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको अपील करने का प्रावधान नहीं मिलेगा। तो ये ऑफ़िशियल लेटर है, बाकी बिहार में जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, सभी पे धीरे-धीरे लागू हो जाएगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे।